Students, today I am going to discuss about noun. The noun number. Notice the change of form in all the words of second pair. First pair, tree, box, ox, man. And the second pair, trees, boxes, oxen, men. All the words of first pair denotes one thing. All the words of the second pair denotes more than one thing. इट मीन्स कि जो पहले जोड़े के जो शब्द हैं वो सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन को दिखा रहे हैं, जबकि दूसरे जोड़े में जो शब्द हैं वो बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर को दिखा रहे हैं. सिंगुलर नंबर, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर. एज एग्जांपल बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड, ट्री, बुक, पेन एक्सेट्रा. इसका मतलब है कि सिंगुलर नंबर वो होता है, एक वचन वह होता है जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में बात की जाती है. जैसे बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड मतलब लड़का, लड़की, गाय, चिड़िया, पेड़, किताब, कलम आदि. प्लूरल नंबर, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर. एज एग्जाम्पल बॉयज, गर्ल्स, काउज, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स, पेन्स एक्सेट्रा. इसका मतलब है कि बहुवचन प्लूरल नंबर वह होता है जिसमें हम किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, या एक वस्तु नहीं बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बात करते हैं. वो क्या होता है? वो प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन होता है. जैसे लड़का का हो जाएगा लड़के, लड़की का हो जाएगा लड़कियाँ, गाय का हो जाएगा गाय, और बर्ड्स मतलब चिड़िया मतलब बहुत सारी चिड़िया, ट्रीज मतलब बहुत सारे पेड़, किताब का किताबें हो जाएगा, और कलम का कलमें मतलब पेन्स, बहुत सारी कलम हो जाएगी. Thus there are two numbers in English, the singular number and the plural number. तो आप जानते हैं कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर नाउन में ही होता है. हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड मतलब कैसे ये बहुवचन बनाए जाते हैं एक वचन से, तो इसके बारे में अभी हम जानेंगे. 1. The plural of nouns is generally formed by adding s to the singular. तो हमने पिछली स्लाइड में ये देखा कि कैसे हमने बॉय से बॉयज, गर्ल से गर्ल्स बनाया था. तो जनरली हम जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम नाउन में s उसके अंत में s जोड़ के, किसी शब्द के अंत में s जोड़ के हम बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल नंबर बनाते हैं. एग्जाम्पल पेन, पेन्स, बुक, बुक्स, ट्री, ट्रीज, bird, birds. And the second rule is, but nouns ending in s, sh, ch or x form the plural by adding es to the singular. Example, bus, buses, fish, fishes, bench, benches, box, boxes. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नियम थोड़ा सा अलग हो जाता है. जैसे कि अभी बस का हमने जब प्लूरल नंबर बनाया तो क्या हो गया? बसेज हो गया. मतलब बस मतलब एस के एंड में ई एस जुड़ जाता है. उसी तरह फिश में लास्ट में एच है तो एच के बाद ई एस जुड़ जाता है तो वो फिशेज हो जाती है. और बेंच में भी एच के बाद ई एस जोड़ के हम बेंचेस लेके बहुवचन बनाते हैं. उसी तरह बॉक्स में लास्ट में एक्स है तो उसके अंत में हम ई एस जोड़ के बॉक्सेस बनाते हैं. तो इस तरह से वो बहुवचन. Rule 3. Nouns ending in y preceded by a consonant form their plural by changing y into I and adding es. Example, baby, babies, lady, ladies, story, stories, city, cities. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेबी लिखा हुआ है तो जो लास्ट में y है उसकी जगह हम I लिखेंगे, और y से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है. तो उस y की जगह पे हम बहुवचन बनाने के लिए I लिखेंगे, और I के बाद हम उसके अंत में क्या करेंगे? E और S जोड़ देते हैं. तो इस तरह से प्लूरल मतलब बहुवचन बन जाए. रूल 4. मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन O ऑल्सो फॉर्म द प्लूरल बाई एडिंग ES टू द सिंगुलर. बहुत सारे नाउन्स में क्या होता है? उसके अंत में O होता है, उसको हम ES जोड़ के प्लूरल नंबर बहुवचन बनाते हैं. एग्जाम्पल बफेलो, बफेलोज, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज. तो आप देख रहे हैं इन तीनों शब्दों में लास्ट में ओ है जिसमें हम ई एस जोड़ के उसको बहुवचन बनाते हैं. रूल 5. A few nouns ending in o merely add s.
एग्जाम्पल लोगो, लोगोज, फोटो, फोटोज, पियानो, पियानोज। तो कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं, कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं, ऐसे नाउन्स हैं जिसमें कि हम उसके अंत में ओ आता है और उसमें हम एस जोड़ के उसको प्लूरल नंबर बना। रूल 6, अ फ्यू नाउन्स form their plural by changing the inside vowel of the singular. Example, man, men, mouse, mice, woman, women. इसमें हम इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जहाँ पर मैन है, MAN है, तो उसके बीच वाले जो वॉवेल है उसको हम ई में चेंज करके प्लूरल नंबर बनाते हैं। ऐसे ही माउस में हम उसके प्लूरल नंबर में हम माइस लिखते हैं। ऐसे ही वुमेन में जो ए वॉवेल है उसकी जगह हम ई वॉवेल लिख के प्लूरल नंबर बनाते हैं। रूल 7, there are a few nouns that form their plural by adding en to the singular. Example, ox, oxen, child, children. तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें हम उसके लास्ट में en जोड़ के बहुवचन बनाते हैं। रूल 8, some nouns have the singular and the plural alike. कुछ संज्ञाओं में, कुछ नाउन्स में जो सिंगुलर और प्लूरल है वो क्या होता है, एक जैसा ही होता है। एग्जाम्पल, शीप, डियर, स्कोर। रूल 9, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर। एग्जाम्पल, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, आईज। तो कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं, कुछ ऐसे नाउन्स या कुछ ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जिसमें कि सिंगुलर नहीं होता है, वो प्लूरल्स में ही यूज होते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जिन चीज़ों में जोड़ा होता है या दो चीज़ें एक साथ जुड़ी होती हैं, जैसे कैंची में दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं, चश्मे में भी दो हिस्से होते हैं और आंखें भी दो होती हैं, इसलिए इनको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म मतलब बहुवचन में यूज करते हैं। नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। एग्जाम्पल, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, एक्सेट्रा। कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो जोड़े में होते हैं, पेयर्स में, तो उसमें भी हम हमेशा प्लूरल नंबर का यूज करते हैं। रूल 11, सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउन जनरली यूज्ड इन द प्लूरल। एग्जाम्पल, रिचेस, केव्स, एल्म्स, एक्सेट्रा। कुछ ऐसी संज्ञाएं, कुछ ऐसे संज्ञा शब्द जो कि मूल रूप से, मुख्य रूप से, ओरिजिनल रूप से वो क्या होते हैं, एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर होते हैं, लेकिन वो सामान्यतः प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन में यूज किए जाते हैं, जैसे केव्स, एल्म्स, रिचेस, एक्सेट्रा। रूल 12, द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स, न्यूज, फिजिक्स, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे या शब्द हैं, ऐसी नाउन्स हैं जो कि हमेशा हमको दिखती है कि ये प्लूरल नंबर में, लेकिन ये असल में क्या होती है, सिंगुलर नंबर में होती है। ये किसी विषय का नाम है, जैसे मैथमेटिक्स, न्यूज़ मतलब समाचार, फिजिक्स मतलब ये भी एक विषय का नाम है। सो सम कॉमन डिजीजेज ऑल्सो, मिजल्स, मम्स, रिकेट्स, एक्सेट्रा, ये सब मूल रूप से सिंगुलर नंबर में है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। नेम्स ऑफ सम गेम्स, कुछ ऐसे गेम्स हैं या गेम्स से जुड़े कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल नंबर में ही यूज किए जा सकते हैं, जैसे बिलियर्ड्स, इनिंग्स। रूल 13, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स थॉट सिंगुलर इन फॉर्म और ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स। एग्जाम्पल, पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री, एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसे निश्चित समूहवाचक शब्द होते हैं जो कि हमेशा फॉर्म में सिंगुलर एक वचन दिखते हैं, लेकिन हमेशा वो प्लूरल मतलब बहुवचन में उपयोग किए जाते हैं, जैसे पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, कैटल मतलब पशु मतलब बहुत सारे पशु, पीपल मतलब लोग, बहुत सारे लोग, जेंट्री मतलब आमजनों की भीड़ को बोलते हैं, एक्सेट्रा। So children, make sure to subscribe and press the bell icon for more study related content from Mithas. If you have any doubt, then you can comment it in the comment section. Thanks for watching.